सिमरन कॉलेज के लिए जैसे ही निकलने लगी, उसकी सास सुषमा जी ने उसके मुंह में छिले बादाम ठूस दिए। सामने फ्लैट में सुषमा जी की हम उम्र कामनी जी ये सब देख रही थी। सिमरन हमेशा की तरह सासू माँ के पैरों में झुकी, आशीर्वाद लिया और लिफ्ट से नीचे चली गई। कामनी जी ने सुषमा जी को चाय के लिए बुला लिया। सुषमा भी फ्री थी। दोनों बच्चे स्कूल, बेटा अपनी कंपनी, बहू कॉलेज जा ही चुके थे। पतिदेव अपना चाय का कोटा पूरा करके अखबार बांचने में व्यस्त थे। ये सोचकर सुषमा भी कामनी के फ्लैट में आ गई। सुषमा जी, आप कल ही सुबह तो आई और आते ही बहू ने ड्यूटी लगा दी, कहकर कामनी जी हंसने लगी। कैसी ड्यूटी कामनी जी? मैं बच्चों के पास कभी कभार ही आती हूँ, ज्यादातर मेरे बच्चे ही हमारे पास आते हैं। थोड़ा बहुत काम तो मैं अपने घर में भी करती ही हूँ। वैसे मैंने किया क्या, आप आई तो बहू को कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी, छुट्टी ले लेती। कौन सा आप लोग रोज रोज आते हैं, अब आधा दिन अकेले पड़े हो। आखिर बहू का भी तो कुछ सुख मिलना चाहिए न। यही तो गलती करते हैं हम सासे जो ऐसी सोच रखते हैं। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, बेटी दामाद दोनों साथ साथ अपने क्लिनिक जाते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। जब बेटी कामकाजी है तो बहू के लिए अपने विचारों में इतना बदलाव क्यों? देखिए कामनी जी, पहल हमें करनी है क्योंकि हम बड़े हैं। अपनेपन और प्यार का हाथ हम बहू की तरफ बढ़ाएंगे तभी तो वो हमारे नजदीक आएगी, हमें अपना समझेगी। रिश्तों को बनाकर उसे प्रेम और विश्वास के सूत्र में बांधे, वरना रिश्तों की डोर कमजोर होते होते टूट ही जाएगी। कामनी जी की बहू चाय लेकर आई और चुपचाप जाने लगी। सुषमा जी ने रोका और पूछा, बेटा आप भी जॉब करती हो? वो जवाब दे उसके पहले ही कामनी जी तमक कर बोली, अब क्या इस उम्र में मैं गृहस्थी संभालूंगी? न भाई न ये चोंचले हमसे तो न उठाए जाएंगे। बहू अपना घर और बच्चे संभाले, आखिर हमने भी तो यही किया है। बहू आने का सुख तो मिले। चाय का आखिरी घुट भरते हुए सुषमा जी बोली, बहू खुश और संतुष्ट रहेगी तभी बेटा भी निश्चिंत और खुश रहेगा। थोड़ी सी सोच बदलिए, साथ दीजिए। अगर बच्ची कुछ करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। जमाना बदल चुका है, हमें भी बदलने की जरूरत है। घटिया सोच के कारण ही घर टूट रहे हैं, बच्चे माता पिता से अलग रहने को मजबूर हो रहे हैं, बेटे माँ और पत्नी के बीच में पिस रहे हैं। नतीजा अलगाव और विचारों में टकराव। दोषी हमेशा बच्चे नहीं, कसूरवार हम भी तो है। माफ कीजिए अगर कुछ ज्यादा बोल गई हूँ तो, कहकर सुषमा जी उठ गई वहाँ से। कामनी जी ने उनके हाथ पकड़ लिए, बोली, ये ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत चाहती थी। घर पर मैं अपने स्वार्थ में अंधी रही। मेरा खाना पीना समय से चाय नाश्ता, सोचती थी बाहर के लोगों की संगत में बिगड़ न जाए। पर सच कह रही है आपकी सिमरन और मेरी काव्या के चेहरे में कितना फर्क है। जहां आपकी बहू आत्मविश्वास से भरी हुई, वही मेरी बहू डटी और बुझी हुई। सो आपसे वादा करती हूँ अब मैं भी अपनी काव्या का साथ दूंगी उसके सपने पूरे करने में। वैसे भी अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ मैं। कामनी जी कृतज्ञता से सुषमा जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अब वो भी अपनी पहचान बनाएगी अपनों की सहायता से। जब जागो तभी सवेरा। समय तेजी से बदल रहा है, परिवर्तन की लहर चल रही है। बच्चों को हम साथ दें, बच्चे दोगुना साथ देंगे, तभी बनेगा एक प्यारा आदर्श परिवार। अपनी बहुएं पर कभी भी बिलावजह की बंदिशें ना ला दे, वरना वो रिश्तों से तंग आ जाएंगी। उसको भी इतनी इजाजत दे कि ससुराल में भी वो अपने सपने को पूरा कर सके और अपनी बात को कहने में सक्षम हो।